हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण, जो कि बहुत ही सिंपल है लेकिन थोड़ा टफ भी है, क्योंकि इसमें कुछ चोटियां आती हैं और कुछ पहाड़ी आती हैं जिनको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको सभी चोटियां याद करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अपना प्यारा राजस्थान है और ये अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है। जो ग्रीन कलर में इसके भीतर भीतर का एरिया है वो अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। इसको इसकी अपन ने विशेषताएं देख ली हैं अच्छे तरीके से। तो आज इसका वर्गीकरण करने वाले हैं। तो इसको ज्यादा सबसे सिंपल तो इसका वर्गीकरण है। इसको तीन भागों में बांटा गया है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी, मध्य, दक्षिण, उत्तर, मध्य, दक्षिण, उत्तर, मध्य, दक्षिण, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है। तो उत्तरी अरावली में चार जिले आते हैं प्रशासनिक दृष्टि से। कितने जिले आते हैं? चार जिले। ये हो जाएगा अपना झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। बस चार जिले आते हैं: झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। अपन ने जब इसकी विशेषताएं बात की थी, इसका विस्तार की बात की थी, तो ये जिले अपन ने सभी जिलों की बात की थी कि कौन कौन से जिले में अपनी अरावली पर्वतमाला है। तो उत्तरी अरावली हो जाएगी झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। और मध्य अरावली सिंपल सी है, एक ही जिले में है, अजमेर जिले में है। और दक्षिण अरावली उदयपुर में हो जाएगी, सिरोही में हो जाएगी और राजसमंद में। उदयपुर, सिरोही और राजसमंद कितने जिलों में जाएगी? तीन जिलों में। बस यही वर्गीकरण है इसका। उत्तरी अरावली झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर। मध्य अरावली अजमेर में। दक्षिण अरावली राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। बस राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर। बस ये अपनी हो गई अरावली पर्वतमाला। तो इसको तीन भागों में बांटा गया है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। तो आज अपन उत्तरी अरावली और मध्य अरावली की चोटियां देखने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है। चोटियों से आरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है, जो कि थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, लेकिन दिक्कत कोई बात नहीं है, सिंपल ही है सब। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। रघुनाथ, भगवान श्री राम को रघु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रघु। रघु से रघुवंशी निकला है, तो भगवान श्री राम को रघुवंशी कहा जाता है। तो रघु सबसे बड़े होते हैं प्रभु श्री राम, तो रघुनाथगढ़ सबसे बड़ी हो जाएगी, वो भी उत्तर में। ठीक है, सीकर में हो जाएगी 1055 मीटर। ऊंचाई तो मत याद रखो, बस यूं याद रख लो 1055 मीटर। इसकी तो चलो याद रख लो, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी की तो ऊंचाई याद होनी चाहिए। उसके बाद की तो फिर अपन लाइन से याद होना चाहिए कि भले ही स्थान याद हो जाए। जैसे खो जयपुर में है, 920 मीटर, याद मत करो, लेकिन ये भी याद करना पड़ेगा क्योंकि ये जयपुर की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कौन सी? खो जयपुर की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, 920 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अलवर की भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि अलवर की सबसे ऊंची चोटी भरोच हो जाएगी। तीसरे नंबर पर भरोच हो जाएगी उत्तरी अरावली की, और अलवर की सबसे ऊंची चोटी भरोच हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई 792 मीटर है। कितनी है? 792 मीटर है। फिर बरवाड़ा जयपुर हो गया। ठीक है, बबाई झुंझुनू में 780 मीटर है। तो आपसे पूछ ले कि झुंझुनू की सबसे ऊंची चोटी बबाई। कौन सी? बबाई। तो हो गई ना, रघुनाथगढ़, सीकर हो गई, खो जयपुर हो गई, उसके बाद अपने भरोच अलवर हो गई, बरवाड़ा जयपुर हो गई, बबाई झुंझुनू हो गई। कितनी हो गई? 780 मीटर। ठीक है, कौन कौन सी हो गई देखो? रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर, खोज जयपुर 920 मीटर। उसके बाद है भरोच अलवर, कितनी है वो? 792 किलोमीटर। कितनी है? 792 किलोमीटर। उसके बाद बरवाड़ा जयपुर में है, बबाई झुंझुनू में है 780 मीटर। ठीक है, 780 मीटर। रघुनाथगढ़ सीकर कितनी है? रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर। उसके बाद खो जयपुर कितनी है? अपनी 920 मीटर है। उसके बाद भरोच अलवर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी अपनी 792 मीटर। उसके बाद बरवाड़ा जयपुर हो जाएगी अपनी 786 मीटर, और बबाई झुंझुनू हो जाएगी 780 मीटर। तो ये 5 चोटियां तो याद रखनी पड़ेगी: रघुनाथगढ़, खो, भरोच, बरवाड़ा और बबाई। ठीक है, 5। रघुनाथगढ़ सीकर हो जाएगी, अपने खो जयपुर में हो जाएगी। उसके बाद है अपनी भरोच अलवर में हो जाएगी, अपने बरवाड़ा जयपुर में हो जाएगी, और बबाई झुंझुनू में हो जाएगी। उसके बाद अन्य प्रमुख चोटियों में बिलाली हो जाएगी, सरिस्का हो जाएगी, भानगढ़ हो जाएगा और बालागढ़ हो जाएगी।
ये कहाँ पर है? अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। बिलाली सरिस्का तो अपना अभ्यारण्य भी है, और भानगढ़ का एक किला, भूतिया किला आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में वो, और बालागढ़ भी अलवर में ही है। सरिस्का और भानगढ़ को तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बार नाम सुन रखा है इनका। बिलाली और बालागढ़ याद कर लो कि ये भी अलवर में ही है, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अलवर में कौन कौन सी चोटियां नहीं है, कौन कौन सी हैं, ऐसे, ठीक है। उसके बाद जयपुर में तो बेराड़ तो है ही सही, जयगढ़ नाहरगढ़ भी याद कर लो। जयपुर में जयगढ़ है और नाहरगढ़ है, ठीक है। ये इसके उत्तरी अरावली की चोटियां हो गई, बस खत्म। और मध्य अरावली तो सबसे सिंपल है, बहुत ही सिंपल है मध्य अरावली, एक ही जिले में है ओनली। कितने जिले में है? एक जिले में है। गौरम जी, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गौरम जी, जो कि 934 मीटर है। कितनी है? 934 मीटर है। कौन सी ऊंची चोटी? गौरम जी, 934 मीटर हो जाएगी। फिर मेरिया जी है टोडगढ़, 933 मीटर। कितनी है? 933 मीटर। कौन सी? मेरिया जी या टोडगढ़ नाम सुना होगा ना आपने, टोडगढ़ दुर्ग भाई, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग भी नाम सुना होगा आपने। 873 मीटर या 870 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची है? 873 या 870 मीटर। फिर नागपहाड़, वही लूनी नदी वाली, नागपहाड़ से निकलती ना अपनी लूनी नदी, वही वाला नागपहाड़। तो सबसे ऊंची चोटी गौरम जी याद रखो बस, गौरम जी। फिर उसके बाद मेरिया जी, टोडगढ़, तारागढ़, नागपहाड़, क्योंकि ये चोटियां याद करनी पड़ेगी देखो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें भी भले ही कितने कम लेवल का पेपर था, लेकिन उसमें अवरोही क्रम पूछ लिया गया। एक तो नागपहाड़ दे दी, एक भरोस दे दी, बबाई दे दी और बेराड़ दे दी, ऐसे 4 चोटियां दी थी कि उनको ऊंचाइयों के अवरोही क्रम में जमाओ। तो अवरोही क्रम में जमाना था बस, और कुछ भी नहीं करना था। तो सबसे पहले नागपहाड़, तो नागपहाड़ में जिसमें फर्स्ट ऑप्शन था वही राइट हो जाता, लेकिन तब पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और माइनस मार्किंग अलग से थी, तो छोड़ दिया उसको हमने। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद कर लो, और याद नहीं करो तो भाई एक आध क्वेश्चन छूट जाएगा, कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, क्योंकि अपन को 100 में से 100 तो लाने नहीं है। वैसे एक दो मोस्ट तो याद रखनी पड़ेगी। रघुनाथगढ़ हो गई, खो हो गई, भरोच हो गई, बबाई हो गई, गोरम जी, नागपहाड़, तारागढ़, ये तो सिंपल है यार। तारागढ़ अजमेर में है, नागपहाड़ अजमेर में है, मेरिया जी, गोरम जी, टोडगढ़ ये अपने अजमेर में हो जाएगी। बस ये चोटियां हैं दक्षिण अरावली की, सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको अलग से देखेंगे अपन, और इनको याद भी करा दूंगा। इनकी तो ट्रिक भी है, लेकिन इनके लिए क्या ट्रिक बनाए हम? ट्रिक बनाएंगे तो फिर घबला हो जाएगा दिमाग में, ठीक है। उसके बाद जो अपनी मध्य अरावली है उसमें कुछ दर्रे भी हैं। दर्रे क्या होते हैं कि जो दो पहाड़ियां हैं उनके बीच का सकरा मार्ग, जैसे दो पहाड़ियां हैं उनके बीच से सकरा मार्ग जा रहा है, कोई हाईवे जा रहा है, उसको ही दर्रा बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? दर्रा। तो अपने उत्तरी अरावली में तो कोई दर्रा है ही नहीं, अपने मध्य अरावली में है बड़दर्रा। बड़दर्रा कहाँ पर हो जाएगा? पाली में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? पाली में हो जाएगा। मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद शिवपुरी दर्रा हो गया, सुरागाड़ दर्रा हो गया, पीपली दर्रा हो गया, अरनिया दर्रा हो गया, पाखेरिया दर्रा हो गया, झीलवाड़ा की नाल हो गई, अपने अजमेर में हो जाएगा। ये दर्रे को ही नाल भी बोला जाता है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? नाल हो जाएगा, ठीक है। बड़दर्रा पाली में हो जाएगा, शिवपुरी, सुरागाड़, पीपली, अरनिया, उसके बाद पाखेरिया, झीलवाड़ा ये अजमेर में हो जाएंगे। ओनली बड़दर्रा पाली याद रखो, और सब अजमेर में है मध्य अरावली में, ठीक है। झीलवाड़ा हो गया, पाखेरिया हो गया, उसके बाद अरनिया हो गया, पीपली हो गया, सुराघाट हो गया, शिवपुरी हो गया, कहाँ पर हो जाएंगे? अजमेर में हो जाएंगे। तो ये कुछ दर्रे हैं मध्य अरावली के, और कुछ पहाड़ियां बच जाती हैं जिनको अपन अलग से देखेंगे। सभी पहाड़ियों को एक ही वीडियो में देख लेंगे कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, जैसे पालखेत की पहाड़ियां, मालखेत की पहाड़ियां, ऐसे है ना, बेराट की पहाड़ियां, सबकी बात एक ही वीडियो में कर लेंगे। तो आई होप ये चोटियां आपको याद हो गई होगी, ज्यादा टफ नहीं है। रघुनाथगढ़ सीकर है 1055 मीटर, सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की। उसके बाद खो जयपुर में है 920 मीटर है। उसके बाद भरोच अलवर में है 792 मीटर। उसके बाद अपने बरवाड़ा जयपुर में है। उसके बाद बबाई झुंझुनू कहाँ पर है? बबाई झुंझुनू में है, 780 मीटर है। कितनी है? 780 मीटर, 786 मीटर है, सॉरी नहीं 780 है, 786 तो बरवाड़ा है, तो 780 मीटर ये हो जाएगी। उसके बाद 2-4 इंपॉर्टेंट हैं, जैसे बिलाली हो गई, भानगढ़, सरिस्का, बालागढ़ हो गई, अपने अलवर में हो जाएगी। उसके बाद बेराट हो गई ना, ये अपने जयगढ़ होगी, नाहरगढ़ हो गई, ये अपने जयपुर में हो जाएगी।
उसके बाद अपन ने मध्य अरावली की देख ली, मध्य अरावली की गौरव जी 934 मीटर हो जाएगी। फिर टोडगढ़ या फिर मेरिया जी 933 मीटर हो जाएगी। उसके बाद अपन ने कौन सा तारागढ़ देखा, तारागढ़ 873 या 870 मीटर हो जाएगा। उसके बाद नागपहाड़, नागपहाड़ कितना ऊंचा है 795, कितना ऊंचा है 795। सिंपल है ये तो, इसके तो चार ही तो चोटियां हैं, ज्यादा थोड़ी है। इसके भी 4-5 ही याद करनी है बस, रघुनाथगढ़, खो, भरोस, बरवाड़ा, बवाई, बस ये याद करना है, ज्यादा याद करना भी नहीं है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, मेरे को भी याद हो गया। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।